सती की आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आज हम इलाहाबाद में स्थित राज राजेश्वरी शक्तिपीठ की कथा बताएंगे। यहाँ माता की भ्रुकुटी गिरी थी। ये शक्तिपीठ सदैव जल के भीतर ही रहता है। माना जाता है कि जो कोई भी पूर्णिमा के दिन यहाँ आकर स्नान करेगा उसके सारे पापों का नाश होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कामदाय विद्यै। 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 तप का अर्थ है तपना। साधक अपने शरीर को जितना तपाता है उसकी आत्मा उतनी ही शुद्ध होती जाती है। संसार में तपस्या ही एक साधन है जो आत्मा को परमात्मा से मिला सकता है। किंतु हर कोई परमात्मा की प्राप्ति के लिए तप नहीं करता। परमात्मा में विलीन होकर संसार का अंत हो जाता है और आत्मा सदा के लिए मुक्त हो जाती है। परंतु बहुत से प्राणी तपस्या के माध्यम से सांसारिक सुखों की आकांक्षा करते हैं। साधक का मंतव्य कोई भी हो, परंतु उसकी तपस्या निष्फल नहीं होती। उसको अपनी तपस्या का फल अवश्य मिलता है। देवताओं, तुमसे प्रतिशोध लेने का समय आ पहुंचा है। बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था इस क्षण की। मैं आज भी नहीं भूला हूं तुम्हारे उस छल को। जैसे तुमने समुद्र मंथन से निकला अमृत स्वयं पान कर लिया था और हम असुरों को केवल विष की प्राप्ति हुई थी, किंतु मैंने अपनी बुद्धिमता से अमृत पान कर लिया था। किंतु तुमने अपने छल से मेरे सर और धड़ को अलग कर दिया था। तब से मैं बिना सर के संसार में भटक रहा हूं, किंतु अब मेरा भटकना समाप्त होने वाला है। सावधान हो जाओ देवताओं, सावधान हो जाओ। तपस्या के फल का प्रयोग संसार के कल्याण के लिए करना ही उचित होता है। यदि उसका प्रयोग संसार के अहित के लिए किया जाए तो वो स्वयं के लिए विनाश का कारण बनता है। इस समय राहु और केतु दोनों असुर मिलकर तपस्या कर रहे हैं। असुरों ने सदा ही अपने तप के फल का प्रयोग संसार के अहित के लिए किया है और उसके परिणाम स्वरूप उनका अंत हो गया। यदि राहु और केतु का मंतव्य भी यही हुआ तो यह संसार के लिए भी विनाशकारी होगा और उनके लिए भी। केतु, भले इस तपस्या से हमारे सर और धड़ एक ना हो, किंतु हमें हमारा धड़ और तुम्हें तुम्हारा सर मिल जाएगा और हम दोनों पूर्ण हो जाएंगे। इन राहु केतु का हट तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले तो इन्होंने छल से अमृत पान कर लिया, उसके बाद संसार की रक्षा के लिए जब प्रभु विष्णु ने इनका सर धड़ से अलग कर दिया तो ये अपना कटा हुआ सर और धड़ लेकर भटकते रहे और अब ये अपना पूर्ण शरीर पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। यदि इन्हें इनका पूर्ण शरीर मिल गया तो ये संसार के लिए संकट का कारण बन सकते हैं देवराज। इसीलिए तो मैं चिंतित हूं वरुण देव। किंतु हम इन्हें रोक भी नहीं सकते देवराज। इनका सर भले ही धड़ से अलग क्यों ना हो, किंतु पिए हुए अमृत के प्रभाव के कारण इनकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो फिर इन्हें कैसे रोका जाए? देवराज इंद्र, इस संसार में सही समय आने पर ही अधर्मी का नाश होता है।
अब इन राहु केतु के कर्मों का निर्णय देवी राजेश्वरी ही लेंगी। देवी राजेश्वरी? हाँ देवराजेंद्र, ये उस समय की बात है जब देवी सती के शरीर का खंडन हो रहा था। देवादिदेव महादेव देवी को शरीर को लिए आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे थे। उस समय सुदर्शन चक्रधारी विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर का खंडन करना शुरू किया। देवी के भिन्न भिन्न अंग पृथ्वी के अलग अलग स्थान पर गिरने लगे। और देवराजेंद्र, देवी की भ्रकुटी जिस स्थान पर गिरी थी उसी स्थान पर एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। उस शक्तिपीठ को देवी राजेश्वरी का निवास स्थान कहा जाता है और देवी राजेश्वरी ही इस संसार में भक्ति और तपस्या की देवी है। अतः राहु केतु की तपस्या के फल का निर्णय देवी राजेश्वरी ही लेंगी। असुरों ने सदा ही अपने तपस्या के फल से संसार को संकट में डाला है और जब भी संसार संकट में आया है शक्तिपीठ भी असुरक्षित हो जाता है। मुझे आभास हो रहा है कि इस समय राहु और केतु की तपस्या के कारण माता राज राजेश्वरी के शक्तिपीठ पर कोई ना कोई संकट आने वाला है। मुझे शक्तिपीठ की रक्षा करनी होगी। चंड भैरव, माता राजेश्वरी के शक्तिपीठ पर राहु केतु के कारण संकट आ सकता है, अतः मैं तुम्हें उस शक्तिपीठ का रक्षक नियुक्त करता हूं। आप निश्चिंत रहिए महाचंड भैरव, शक्तिपीठ की रक्षा अब मेरा दायित्व है। यदि राहु केतु की तपस्या पूर्ण हो गई तो माता राजेश्वरी को तो इनको वरदान देना ही होगा। इसीलिए हमें उनकी तपस्या पूर्ण होने से पहले कुछ करना होगा। उनकी तपस्या भंग करनी होगी। किसी की तपस्या में विघ्न डालना उचित नहीं है देवराजेंद्र। तो हम क्या करें गुरुदेव? राहु और केतु की तपस्या पूर्ण होने की प्रतीक्षा करें ताकि वो वरदान पाकर इस संसार को संकट में डाल दे। मैंने कहा था ना देवराजेंद्र, इस समस्या का निवारण केवल देवी राजेश्वरी ही कर सकती हैं। अतः हमें गंगा और यमुना के संगम स्थल पर स्थापित इस शक्तिपीठ पर पहुंचकर माता से इस संकट के निवारण के लिए प्रार्थना करनी होगी। उतना समय नहीं है हमारे पास गुरुदेव। राहु केतु के हवन कुंड की अग्नि प्रचंड होती जा रही है। उनकी तपस्या पूर्ण होने ही वाली है। इसके पूर्व उनकी तपस्या पूर्ण हो और वो कोई अनर्थ करे, मैं स्वयं हिमालय जाऊंगा और उनकी तपस्या भंग करूंगा। इनकी तपस्या भंग करनी होगी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हे देवी, हम सबका प्रणाम स्वीकार करें।
माता, संसार जब भी संकट में आता है, आप ही उसका निवारण करती हैं। आज भी संसार संकट में है माता। राहु केतु तपस्या कर रहे हैं और निश्चित है अन्य असुरों के भांति उनकी तपस्या का उद्देश्य अधर्म से ही जुड़ा हुआ है। माता, आप संसार में तपस्या का फल देने वाली देवी हैं, इसलिए हम सब आपकी शरण में आए हैं। दर्शन दीजिए माता, प्रकट हुई है। राहु केतु, तुम तपस्या करके पुनः संसार को संकट में नहीं डाल सकते। मैं तुम्हारे इस तपस्या को पूर्ण नहीं होने दूंगा। ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम अग्नये स्वाहा। इदम् अग्नये, ओम अग्नये स्वाहा। संभव अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी तपस्या खंडित करके ही रहूंगा। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः। प्रतीत होता है कि इनकी तपस्या का प्रभाव बहुत बढ़ चुका है। इसीलिए हवन कुंड की शक्ति भी इन दोनों की रक्षा कर रही है। इसीलिए पहले मुझे हवन कुंड को ही नष्ट करना होगा। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः। इंद्र, तुम हमारी तपस्या भंग नहीं कर सकते। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। अब तक तो केवल तुम ही प्रहार कर रहे थे, किंतु अब हमारे प्रहार से तुम बचो। जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। प्रणाम माता। माता, आप संसार के रक्षक हैं। आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आप जानती हैं कि राहु केतु घोर तपस्या कर रहे हैं। यदि उनकी तपस्या पूर्ण हो गई तो वो निश्चित ही संसार का अहित करेंगे। आप संसार में तपस्या का फल देने वाली देवी हैं। माता, अब आपको ही संसार की रक्षा करनी होगी। चंड भैरव, तपस्या संसार के कल्याण के लिए की जाती है। यदि कोई प्राणी संसार का विनाश करने के लिए तपस्या करता है तो उससे उस प्राणी का ही नाश हो जाता है।
अतः आप चिंता ना करें चंड भैरव। राहु और केतु को उनके तपस्या का फल उनके उद्देश्य के अनुसार ही मिलेगा और उसे मैं स्वयं दूंगी। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये स्वाहा। ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जन, ओम तपः, ओम अग्नये स्वाहा। देवी, इन अधर्मियों के तप से हवन कुंड से निकला हुआ ये लावा संसार के लिए हितकारी नहीं है। मुझे शीघ्र ही इसे किसी उचित स्थान पर विसर्जित करना होगा, किंतु मैं पृथ्वी के मार्ग से नहीं जा सकती। अब मुझे पाताल लोक का मार्ग ही अपनाना होगा। ये देवी हमारी तपस्या का फल अपने साथ लेकर जा रही हैं। इन्हें रोकना होगा। ये हमारे वर्षों की तपस्या का फल है। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। हमें शीघ्र अतिशीघ्र देवी को ढूंढना होगा। कहां गई होगी वो देवी? हमारे तपस्या के फल को लेकर के कैसे ढूंढे उसे? कहां ढूंढे? निश्चय ही वो देवी उसे उद्गम पर लेकर गई होंगी। ये लावा पृथ्वी पर आया था उसी हवन कुंड से, तो उद्गम का मार्ग भी हवन कुंड होकर ही जाएगा। चलो इस हवन कुंड में। देवराज, देवगुरु बृहस्पति ने आपको सचेत किया था, फिर भी आपने उनकी बात नहीं मानी। देवराज, एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी उन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो हमारे अधिकार में ना हो, अन्यथा उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। मुझे अपनी भूल स्वीकार है चंड भैरव, किंतु राहु और केतु की तपस्या से आने वाले संकट ने मुझे इतना विचलित कर दिया कि मैं उचित और अनुचित का भेद भूल गया। देवराज, संकट से विचलित होकर संकट और अधिक बढ़ जाता है। संकट के समय ही धैर्य से काम लेना चाहिए ताकि संकट का हल खोजा जा सके। आप सत्य कह रहे चंड भैरव, मैं भविष्य में इसका ध्यान रखूंगा। लौट आए देवराज इंद्र। इस बार तो आप चंड भैरव की कृपा से सुरक्षित लौट आए हैं, किंतु हर बार ऐसा नहीं होगा। मुझे और लज्जित मत कीजिए गुरुदेव, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं,
मैंने आपसे पहले ही कहा था देवराज इंद्र, इस संकट का समाधान माता राजेश्वरी ही कर सकती हैं। अंततः उन्हीं ने संसार की रक्षा की। आपको देवी का आभारी होना चाहिए। अब सत्य कह रहे हो गुरुदेव। देवी ने राहु केतु की तपस्या भंग करके इस संसार पर उपकार किया है। देवराज इंद्र, माता राजेश्वरी ने राहु केतु की तपस्या भंग नहीं की, अपितु उनकी तपस्या के फल का हरण किया है। किंतु देवी उसके तप के फल को कलश में लेकर पाताल मार्ग से क्यों जा रही है? देवराज इंद्र, राहु केतु के तप का फल जो हवन कुंड से निकला है, उसमें अत्यधिक विनाशक शक्ति है, जिसका पृथ्वी और वायु के संपर्क में आने से अत्यधिक भयंकर परिणाम हो सकता है। इसलिए देवी उन्हें पाताल मार्ग से किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जा रही हैं, जहां उसे विसर्जित किया जा सकता है। देवी, इस कलश में हमारी वर्षों की तपस्या का फल है। आपको इस प्रकार हमारी तपस्या के फल का हरण करके ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। राहु, इस संसार में तपस्या का फल देना मेरा दायित्व है, अतः तपस्या के फल पर मेरा पूरा अधिकार है। देवी, तपस्या के फल पर केवल और केवल साधक का अधिकार होता है। हमें हमारी तपस्या का फल आप लौटा दीजिए। तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य इस संसार के हित में नहीं था राहु केतु, और मैं इस संसार का अहित कदापि नहीं होने दे सकती, क्योंकि इस संसार की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। देवी, आपका कर्तव्य तो साधक को उसकी तपस्या का फल देना भी है, तो आप फिर हमें ये कलश क्यों नहीं देती? क्योंकि तुम इसका प्रयोग संसार के विनाश के लिए करोगे, अतः मैं ये कलश तुम्हें नहीं दे सकती। यदि आप हमें ये कलश स्वयं नहीं देंगी, तो हमें बलपूर्वक ये आपसे प्राप्त करना होगा। हमारी तपस्या के प्रभाव से इस कलश की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारा वध नहीं कर सकती तुम देवी। हमने अमृत का पान किया है देवी, हम अमर हैं। देवी, यदि समय रहते ही इस कलश में उपस्थित लावे को विसर्जित नहीं किया गया, तो संसार पर इसका प्रभाव होने लगेगा। आप शीघ्र ही यहां से प्रस्थान कीजिए, तब तक मैं इस राहु और केतु को रोकता हूं। हाँ चंड भैरव, आप उचित कह रहे हैं। मुझे शीघ्र ही जाकर इस कलश को विसर्जित करना चाहिए। देवी तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा राहु केतु। पहले तुम मरना चाहते हो तो यही सही।
केतु, अब हमें देवी के पीछे चलना चाहिए। अब हमारा मार्ग कोई नहीं रोक सकता। यदि ये देवी के समीप पहुंच गए तो ये देवी का कलश छीन लेंगे। मुझे किसी भी प्रकार इन्हें रोकना होगा। यहाँ पर तो कई मार्ग हैं। देवी किस मार्ग से गई होंगी? तुम किसी भी मार्ग से गई हो देवी, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। ये तो वही स्थान है जहां हम कुछ समय पहले थे। हम घूमकर वही वापस आ गए हैं। देवी तो अब तक बहुत दूर निकल गई होंगी। ये अवश्य ही उस चंड भैरव का काम है। उसे जीवित छोड़कर आना हमारी बहुत बड़ी भूल थी। अब इस लावे को सही स्थान पर विसर्जित करने का समय आ गया है। केवल गंगा और यमुना का निर्मल जल ही इस लावे को विसर्जित कर सकता है। हे गंगा देवी, केवल आप में ही वो शक्ति है जो इस संसार की हर अशुद्धि को निर्मल कर सकती है। आपके जल में तो प्राणियों के पाप भी धुल जाते हैं। कृपया आप इस लावे को ग्रहण कर संसार की रक्षा करें। रुक जाओ देवी। देवी, ये आपने ठीक नहीं किया। हमने इतने वर्षों से घोर तपस्या करके इस लावे को प्राप्त किया था। आपने हमारे वर्षों की तपस्या का फल छीनकर बहुत बड़ा अन्याय किया है देवी। मैंने कोई अन्याय नहीं किया है राहु केतु। तुम संसार का अहित करने के लिए तपस्या कर रहे थे, किंतु जिस तपस्या का फल इस संसार के लिए हितकारी ना हो, ऐसे फल को इसी प्रकार विसर्जित कर देना चाहिए। हमारी तपस्या का फल आपको देना ही होगा देवी। हमारी तपस्या का फल बिना दिए आप जा नहीं सकती। किंतु तुम्हारी तपस्या का फल गंगा में विसर्जित हो चुका है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। किंतु हमने वर्षों तपस्या की है देवी। उसका फल हमें ना देकर जल में विसर्जित कर दिया। उसका मूल्य आपको चुकाना ही होगा। राहु केतु, यदि एक पग भी तुमने देवी की ओर बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। हमारे मार्ग से हट जाओ चंड भैरव। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले को रोकना ही मेरा धर्म है राहु केतु। तुम देवताओं का धर्म और अधर्म केवल असुरों के लिए ही होता है। हमारी तपस्या का फल छीनकर देवी ने जो अधर्म किया है उसे रोकने क्यों नहीं आए चंड भैरव? देवी को तो इसका मूल्य चुकाना ही होगा। देवी शक्तिपीठ की स्वामिनी है और मैं शक्तिपीठ का रक्षक हूँ। इसलिए देवी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेना हमारा कर्तव्य है। हट जाओ हमारे मार्ग से। हमें हमारे कर्तव्य का पालन करने दो। तुम्हारे साथ वही हुआ जो पापियों के साथ होना चाहिए। तुम अपनी तपस्या के फल से संसार को नष्ट करना चाहते थे, इसलिए तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ।
तुम इसे न्याय कहते हो? तो हमें भी अपना न्याय करने दो। राहु केतु, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, चले जाओ यहां से। जाओ और कोई धर्म का कार्य करो। ठीक है चंड भैरव, अब हम धर्म का ही कार्य करेंगे। ऐसा धर्म का कार्य जिसका फल माता को देना ही होगा। माता, इसके चेहरे के कुटिल भाव बता रहे हैं कि ये आपको अपनी तपस्या से चलने का प्रयास कर रहे हैं। तुम सत्य कह रहे हो चंड भैरव। राहु केतु अत्यंत ही कुटिल है। कुछ भी हो माता, मेरे रहते हुए आपके लिए कोई भी संकट उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। राहु केतु का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। कहो राहु केतु, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई? हाँ गुरुदेव, आपने जैसा कहा था बिल्कुल हमने वैसा ही किया। हमारी वर्षों की कठोर तपस्या से जो विनाशक लावा उत्पन्न हुआ और हमारी योजना के अनुसार देवी उस लावे को अपने कलश में डालकर ले गईं, जिसे उसने यमुना और गंगा के जल में विसर्जित कर दिया। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ राहु केतु। देवी ने तुमसे तुम्हारी तपस्या का फल छीनकर सृष्टि के विधान के विपरीत कार्य किया है। इस संसार में किसी को अधिकार नहीं है किसी की तपस्या का फल छीनने का, फिर चाहे वो देवता हो या असुर। अतः तुम दोनों को तुम्हारी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। अब हमारे लिए क्या आदेश है गुरुदेव? ब्रह्मदेव के पास जाओ और उन्हें अपने साथ हुए अन्याय के विषय में बताओ। जो आज्ञा गुरुदेव। अब हमें वो फल मिलेगा जिसके हम अधिकारी हैं। ब्रह्मदेव, इस संसार में यदि कोई तपस्या करता है तो क्या उसे उसका फल अवश्य मिलता है? हाँ राहु, इस संसार में जो भी तपस्या करता है, फिर वो चाहे कोई मानव हो या दानव, उसे उसकी तपस्या का फल अवश्य मिलता है। और यदि तपस्या से प्राप्त फल का कोई हरण कर ले तो? ये है अन्याय है राहु। हमारे साथ यही अन्याय हुआ है ब्रह्मदेव। हमने वर्षों तपस्या की थी, किंतु हमारी तपस्या का फल उस देवी ने छल पूर्वक छीनकर गंगा में विसर्जित कर दिया। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं और आपको हमें न्याय दिलाना ही होगा ब्रह्मदेव। हमें अपनी तपस्या का फल वापस चाहिए। ये असंभव है राहु। यदि वे फल विसर्जित हो चुका है तो उसे पुनः नहीं लिया जा सकता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तपस्या का फल प्राप्त करने का अधिकार केवल देवताओं को है, हम असुरों को नहीं। यदि कोई असुर तपस्या का फल प्राप्त करना चाहे तो क्या उसे नहीं मिलेगा? नहीं राहु, ऐसा कदापि नहीं है। इस संसार में जो भी तपस्या करता है, फिर चाहे वो मानव हो या असुर, उसे उसकी तपस्या का फल अवश्य मिलता है। ये आपको सिद्ध करना होगा ब्रह्मदेव। आपको हमारी तपस्या का फल उस देवी से दिलाना ही होगा। उचित है राहु, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। देवी, आपने उस हवन कुंड से निकले हुए लावे को विसर्जित करके कुछ अनुचित तो नहीं किया ना? नहीं चंड भैरव, मैंने जो भी किया संसार की रक्षा के लिए किया। परंतु मुझे एक बात पर संदेह हो रहा है कि राहु और केतु ने वर्षों से की गई तपस्या के फल को इतनी सरलता से क्यों जाने दिया? कहीं इसमें उनका कोई षड्यंत्र तो नहीं? षड्यंत्र हो भी, किंतु अब वो कुछ नहीं कर सकते चंड भैरव, क्योंकि उनकी तपस्या का फल अब गंगा में विसर्जित हो चुका है। इसलिए तो मुझे संदेह हो रहा है माता, कहीं उन्होंने जानबूझकर आपसे ये कार्य तो नहीं करवाया? कहीं उस लावे से गंगा विषैली तो नहीं हो जाएगी? नहीं चंड भैरव, गंगा परम पवित्र है। गंगा के जल में मिलकर विष भी
पवित्र हो जाता है। फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए माता। निश्चय ही वो लौट कर आएंगे। देवी, प्रणाम ब्रह्मदेव। देवी, आप तो जानती हैं कि ये सृष्टि का नियम है कि जो भी इस संसार में तपस्या करता है उसको उसका फल अवश्य प्राप्त होता है, फिर चाहे कोई देवता हो, मानव हो या फिर कोई असुर ही क्यों ना हो। और आप तो स्वयं ही वरदान देती हैं। तो फिर देवी, आपने राहु और केतु को कठोर तपस्या से प्राप्त फल को कैसे छीन लिया? वो उस फल से इस संसार का अहित करने वाले थे ब्रह्मदेव। जो भी हो देवी, किंतु तपस्या से प्राप्त फल को छीनकर उचित नहीं किया, ये अनुचित है। आपको उनकी तपस्या से प्राप्त फल को उन्हें पुनः वापस करना होगा। ठीक है ब्रह्मदेव, किंतु मैं उनके फल को गंगा में विसर्जित कर चुकी हूँ। उनके तपस्या का फल अब मेरे पास शेष नहीं है ब्रह्मदेव। आपको स्वयं उनके पास जाना होगा और अपनी तपस्या से प्राप्त फल के स्थान पे वे आपसे जो भी मांगे, देवी, आपको उन्हें वो प्रदान करना ही होगा। नहीं ब्रह्मदेव, ये उचित नहीं होगा। यदि उन्हें मनचाहा वरदान मिल जाएगा तो वो निश्चय ही संसार के विनाश के लिए वरदान मांगेंगे, और ऐसा करना संसार के हित में नहीं होगा। किंतु भैरव, किसी की कठोर तपस्या के पश्चात भी उसको फल प्रदान न करना भी तो अनुचित है। ठीक है ब्रह्मदेव, यदि यही आपकी इच्छा है तो राहु केतु को उनका मन चाहा वरदान देने मैं जाऊंगी। आइए देवी, आपने यहाँ आकर सिद्ध कर दिया कि देवताओं में न्याय के प्रति आस्था अभी भी शेष है। हाँ राहु, देवता न्याय का मार्ग कभी नहीं छोड़ सकते, चाहे उसके लिए उन्हें तुम जैसे असुरों के सामने अपमानित ही क्यों न होना पड़े। अपमानित? आप यहाँ आकर अपमानित अनुभव कर रही हैं? हमने तो आपको यहाँ बलपूर्वक आने पर विवश नहीं किया। बलपूर्वक नहीं, किंतु छल पूर्वक तुमने षड्यंत्र रचकर मुझे यहाँ आने के लिए विवश किया। षड्यंत्र? षड्यंत्र ही सही देवी, किंतु हम तो अपनी तपस्या में रत थे। हमने आपको हमारी तपस्या के फल का हरण करने को आमंत्रित नहीं किया था, अपितु आप स्वयं ही आई थी। हाँ, यही तो तुम्हारा षड्यंत्र था राहु। यदि मैं ना आती तो तुम अवश्य ही इस संसार का विनाश कर देते। हाँ? देवी, आप हम पे मनगढ़ंत आरोप लगा रही हैं। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे संसार का विनाश हो। वो तो तुमने इसलिए नहीं किया राहु क्योंकि उसका साधन मैंने तुमसे छीन लिया। और ऐसा करके आपने हमारे साथ अन्याय किया और आपको इसीलिए यहाँ आना पड़ा। इसलिए अब मैं तुम्हें न्याय प्रदान करने आई हूँ राहु, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल देने। वो तो हमारा अधिकार है देवी। आपने हमसे हमारी तपस्या का फल छीनकर हमारे साथ अन्याय किया है। अब आपको हमें हमारा मनचाहा वरदान देना होगा। अवश्य, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? देवी, हम आपसे वो अमृत कलश चाहते हैं जो आपने यमुना गंगा के संगम पर अपनी शक्ति पीठ में सुरक्षित कर रखा है। क्या सोच रही हैं देवी? अमृत का नाम सुनते ही आप चुप क्यों हो गईं? राहु, तुम किस अमृत की बात कर रहे हो? आप भूलने का अभिनय मत कीजिए देवी, हम सब जानते हैं। स्मरण कीजिए, जब असुरों के साथ छल करके समुद्र मंथन से निकला अमृत धन्वंतरी लेकर भाग रहा था। सावधान धन्वंतरी, असुर हमारे पीछे है।
शीघ्र अतिशीघ्र हमें इस अमृत को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। आइए। देवी, अमृत की ये बूंद आकाश से अमृत कलश को ले जाते समय धरती पर गिरी है, जिसे आपने धारण किया है। जी विष्णुदेव, इसे आप ले लीजिए। नहीं देवी, इस अमृत की बूंद को आपने सुरक्षित पकड़ा है, इसलिए इस पर आपका अधिकार है। हम आपसे निवेदन करते हैं, इसे आप सदैव सुरक्षित रखिए। इस अमृत से संसार के लोगों का कल्याण करें। ठीक है नारायण, जैसी आपकी इच्छा। देवी, अब आपको वो अमृत की बूंद हमें देनी ही होगी जो आपके पास सुरक्षित है। वो बूंद मिलते ही हम फिर से पूर्ण हो जाएंगे। केतु को उसका शीश मिल जाएगा और मुझे मेरा धड़। फिर इस संसार में हमें कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। अब सोचने का समय नहीं है देवी। हमारी कामना केवल उस अमृत को पाने की थी, उसी के लिए तो ये सब हम कर रहे थे। अब आप हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाध्य हैं देवी। अब आप हमें वो अमृत देने से मना नहीं कर सकती, जिससे असुरों को सदा वंचित रखा गया था। ठीक है राहुल, तुम्हें मैं अमृत की वो बूंद अवश्य प्रदान करूंगी।